हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राज है और मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नर्सरी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको राइस हस्क के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरह से राइस हस्क को आप अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, उसकी आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं और आप किस किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए, मैंने इतने लार्ज अमाउंट में लेके आया हूँ और मेरे पास थोड़े ज़्यादा प्लांट हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी इसकी लेनी पड़ी। इन टोटल वेट इसका जो है ये 2 कुंटल 7 किलो के आसपास है, यानी 2 कुंटल 10 किलो आप मान सकते हैं। और ये पूरा बोरियों में पैक है। ऐसे अगर आप उठाएंगे तो बहुत ही हल्का आपको लगेगा और बहुत ज़्यादा इसका वज़न नहीं होता है। और इसमें आप इसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसको जला कर भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, इसके कार्बनिक यौगिक ज़्यादा आ जाते हैं, यानी ये कार्बन का शेप ले लेता है, जिससे जो आपकी मिट्टी चाहे जितनी वो ख़राब हो, है ना, उसको ये इतना अच्छा बना देगा। इसमें NPK की मात्रा भी बढ़ जाएगी आपके प्लांट्स में, जो उनको नीड होती है ना। सॉइल को ये मतलब बहुत ही अच्छा बनाने के लिए होता है और बिल्कुल मतलब आपकी सॉइल बिल्कुल भुरभुरी टाइप की बन जाएगी और किसी भी तरह का प्लांट हो उसमें रूट्स बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ेंगी, है ना। रूट को ये बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेस देता है और इस वजह से इसका यूज़ करना सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप छत वत पे खुद के गमले के लिए अगर आप प्लांट्स वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और मैंने भी इसकी कुछ बोरियों को, जैसे 11 बोरियों को मैंने राइस हस्क की जला के और उसका कार्बन मैंने बनाया है, तो उसी को आज दिखाने जा रहा हूँ। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास एल्युमिनियम की एक प्लेट पड़ी थी, तो मैंने उसके ऊपर कुछ कंडे हैं, देखिए इनको सुलगा दिया है ना। और जब भी आप कंडे लगाएं तो उनको थोड़ा सा सुलग जाने दीजिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ही मतलब वो जलें और आप उसके ऊपर अगर भूसी डाल देंगे तो वो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद पूरी तरह से ना जल पाएँ। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसको समय देना पड़ेगा। जब अच्छे से आग कंडों को पकड़ ले, इसके बाद आप धीरे धीरे भूसी को ऊपर की तरफ चढ़ाते रहिए। अभी पूरा उसका मैं विवरण आपको दिखाऊंगा और इस प्रक्रिया को करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा। और मैंने 11 बोरियों का बनाया था, तो उसके बाद मुझे 5 बोरी के करीब जो कार्बन था वो मुझे मिल पाया था, है ना। तो इसको आप ब्लैक गोल्ड भी समझ सकते हैं प्लांट के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब उपयोगी चीज़ है। अगर आप नॉर्मल मिट्टी बना रहे हैं और उसमें आपके पास गोबर खाद वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप नॉर्मली इसी को डाल सकते हैं, है ना। तो इससे ये होगा कि आपका जो प्लांट है वो बहुत ही मतलब एयरेशन उसका बहुत अच्छा हो जाता है। तो जड़ों को बढ़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाती हैं, तो जिससे जड़ें आपकी विकास जितना तेज़ी से करेंगी उतना ही प्लांट ऊपर की तरफ तेज़ी से विकास करेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी जिनके लिए मैंने सोचा कि आपको पूरा विधिवत बता दूं, ताकि अगर आप इस तरह से बनाएं तो आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो किसी भी तरह की। तो यही पर्पस था मेरा पूरा बताने का आपको, कि आप इसको किस तरह से बनाएं, इसमें कितना टाइम लगेगा। और मैंने पूरा वीडियो इसीलिए मैंने बनाया है स्टेप बाय स्टेप, कि किस तरह से ये कब तक तैयार हुआ, सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे वीडियो में आप बने रहिए। अब ये देखिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी राइस हस्क है इसमें, और ये जो मुझे मिली है ये 6 रुपये किलो के हिसाब से पड़ी है ना। जहाँ पे धान कूटे जाते हैं आपको वहाँ पे ये आसानी के साथ मिल जाएगी और इसका कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होता है। 6 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, कहीं कहीं 4 रुपये किलो के हिसाब से भी मिल सकती है। और ये आपके प्लांट के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर आप इसको जलाने के बाद यूज़ करेंगे तब तो फिर वो मतलब आप उसमें बीज भी उगा सकते हैं आसानी के साथ, है ना। आप मिट्टी कोकोपीट के स्थान पे आप इसका बिल्कुल आसानी से उपयोग कर सकते हैं। और जलने के बाद चूँकि इसमें कार्बन बन जाता है तो फंगस लगने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। आप किसी भी तरह का कोई भी बीज इसमें आप लगा देंगे और वो तुरंत के तुरंत अपना जर्मिनेट हो जाएगा 2-4 दिन बाद। इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें रहती हैं तो ये प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा
फ़ायदा देती हैं। तो इस वजह से अगर आप इसको बीज के साथ भी अगर मतलब बीज में अगर आप लगाते समय इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं उसका भी वीडियो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने थोड़ी से बीज उसमें राइस हस्क में मैंने इसको जलाने के बाद जो इस्तेमाल किया था, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, तो उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा बाकायदा। तो यही पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में इसका जो समय लगता है वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितनी बोरी का माल बना रहे हैं, यानी आप कितनी बोरियों का इस्तेमाल करेंगे, कितना ज़्यादा। तो मैंने लमसम 11 बोरियों का इस्तेमाल किया था, जो कि 1 कुंटल के आसपास होगा, है ना। तो अभी तो ये कम आपको लग रहा होगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे जैसे ही ये जलेगा फिर इसके बाद इसमें बोरियां बढ़ती जाएंगी और इस तरह से इसको मैं बनाता जाऊंगा। तो ये चीज़ें थी। अब इसको धीरे धीरे करके आपको ऊपर चढ़ाना होता है। जब ये अच्छे से जलने लगता है तो आप जो भी आपने इसमें कंडे में रखा है ना, कंडे को, ये जब कंडा अच्छे से जलने लगे तो आप धीरे धीरे भूसी को उसके ऊपर चढ़ाते रहिए। अब देखिए इसमें आग भी अच्छे से पकड़ रहा है और धीरे धीरे भूसी नीचे से ही जलना शुरू कर देगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने इसको 2 बजे के करीब मैंने ये प्रोसेस शुरू किया था और रात में मुझको 10 बज गया था 11 बोरियां करने में। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि टाइम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही थोड़ा सा धीमा भी है। धीमा प्रोसेस इस वजह से है क्योंकि अगर आप बहुत ही लार्ज अमाउंट में कंडे भी जला देंगे या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बहुत ही तेज़ी से जलने वाली होगी, तो उससे ये होगा कि जो उसका राख है ना, जो राइस हस्क है, ये बिल्कुल राख बन जाएगी, जो आपके किसी भी काम में फिर नहीं आ सकती है। ये मतलब इस तरह से जली होनी चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से काम दे जाए, यानी ये पूरा साबुत भी हो और पूरी जली भी हो। तो उसके लिए आपको यही करना है कि इसको धीरे धीरे सुलगते रहने देना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये सुलगती रहेगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपका मटेरियल तैयार हो पाएगा। तो ये चीज़ें थी कि इसको बहुत ही आपको जल्दबाजी इसमें नहीं मचानी है कि नहीं बहुत जल्दी ये तैयार हो जाए, आधे घंटे में आप सोच रहे हो कि ये तैयार हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा और ये प्रक्रिया आप मान के चलिए कि आप पूरा दिन आप इसमें ले सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस दिन हवा अच्छी चल रही हो, है ना, प्राकृतिक हवा जो चलती रहती है, वो भी थोड़ा सा मतलब स्पीड में चलनी चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ये पूरी तरह से ढक दिया जाएगा ऊपर चढ़ा चढ़ा के, है ना। तो इससे ये होगा कि ये अंदर ही अंदर इसको हवा मिलती रहेगी और हवा जितनी तेज़ चलेगी उतनी तेज़ी के साथ ये सुलगता रहेगा और अपने चारों तरफ के एरिया को ये धीरे धीरे काला कर देगा। अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये करता है। और अभी देखिए इसको पूरी तरह से ऊपर इसको चढ़ाया जा रहा है और थोड़ा सा जगह आप हमेशा छोड़ देंगे जिससे धुआं निकलता रहे। इससे क्या रहेगा कि धुआं अगर वो निकलता रहेगा तो धीरे धीरे अंदर सुलगता रहेगा। तो वो सुलगना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऊपर चढ़ा देंगे उसको, बिल्कुल मान लेते हैं ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाएगी, तो धीरे धीरे हो सकता है कि आग अंदर ही बुझ जाए, वो आपके किसी काम में नहीं आएगी। तो इसी वजह से आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप ऐसा करें कि उसमें अच्छे से ऑक्सीजन भी अंदर जा सके, कंडों को मिल सके, ताकि वो धीरे धीरे जल भी सके और धीरे धीरे से वो अपना नीचे ही नीचे अंदर की तरफ ही, जैसे कि अभी ये ऊपर चढ़ा दिया गया है तो ये अंदर ही अंदर गर्मी पैदा करेगा और अंदर ही अंदर से ये भूसी जलना शुरू कर देगी, है ना। तो ये इसी तरह से इसको आपको धीरे धीरे प्रोसेस बाय प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब देखिए इसको जैसे ही ये धीरे धीरे करके सुलगना अच्छे से चालू कर देती है, तो ऊपर के हिस्से में जहाँ जहाँ आपको कालापन दिखता रहे उसके ऊपर आप भूसी को और चढ़ाते रहिए। अभी देखिए हल्का सा ये कालापन आपको जो थोड़ा थोड़ा सा अभी दिखेगा, उसके ऊपर मेरे को भूसी फिर से चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप भूसी चढ़ाते रहेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको कालापन दिख रहा होगा, है ना, ये देखिए। तो ये जो कालापन आ रहा है इसके ऊपर आपको जो ताज़ी भूसी है
उसको नीचे से आपको निकाल के थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप डालते रहें। इससे ये फ़ायदा रहेगा कि आपका धीरे धीरे करके पूरी भूसी जो है वो जलती रहेगी कंटिन्यूटी में। अभी देखिए आपको ये अमाउंट बहुत ही छोटा लग रहा होगा। अभी इसमें जब ये अच्छे से जल जाए, है ना, फिर इसके बाद आप जैसे ये पूरी तरह से, जैसे वो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ना थोड़ा सा, इसी तरह से जब ये आगे और भी पूरी तरह से जलने लगे तब आप इसके ऊपर फिर से एक और बोरी डाल सकते हैं। एक और बोरी अगर आपने डाल दी इसके बाद जब वो पूरी तरह से जल रही होगी तो उस समय ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। शुरुआत में ही आपको टाइम लगेगा, जब स्टार्टिंग में इसको जलना होगा, सुलगना होगा, तो वो प्रोसेस बहुत ही धीमा होता है। लेकिन जब एक बार वो अच्छे से आग पकड़ लेती है तो फिर आपको उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि आप उसमें कितनी भी बोरियां ऊपर से डालते रहें, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करता रहेगा प्रोसेस को। तो ये होता है। अब ये देखिए जो आपको दिख रहा है हल्का सा कालापन, ये अंदर ही अंदर अब पूरी तरह से वो उसने सुलगना शुरू कर दिया है ना। और ये साइडों पे सबसे पहले कालापन इसके आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे कंडे में आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अब ये थोड़ी देर हवा अगर इसको अच्छे से मिलती रहेगी तो ये नीचे की तरफ कालेपन को पूरी तरह से नीचे से सुलगाना शुरू कर देगा। और चूँकि भूसी खुद स्वयं से भी जला करती है तो इस वजह से ये बहुत ही अच्छी तरह से पूरी भूसी एक दूसरे को भी जलाने लगती है, जिससे अमाउंट, अब देखिए ये देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा कि धुआं निकलने लगा है। तो इसी तरह से अब आप साइड में इसके फिर से आप भूसी को डाल सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से आपको भूसी धीरे धीरे करके इसके ऊपर चढ़ाते रहना है और धीरे धीरे करके ये भूसी पूरी तरह से अपना सुलगती रहेगी अच्छे से। और ये प्रोसेस आपको बहुत ही लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गमले में गार्डनिंग करते हैं, गमले में प्लांट लगाते हैं, किसी भी तरह का फल वाला लगाएं या सब्जी लगाएं, है ना, तो ये उसके लिए। और मेरे को ये इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि गमले में बहुत ही स्पेस कम रहता है ना। 12 इंच के गमले में प्लांट के लिए स्पेस बहुत ही कम रहता है। तो मैंने अब इसको थर्माकोल के डब्बे में शिफ्ट करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से मेरे को भूसी की ज़रूरत पड़ी है। अब चूँकि थर्माकोल का जो डब्बा होता है वो काफ़ी, उसकी गहराई भी होती है और चौड़ाई लंबाई भी उसकी ठीक ठाक होती है, तो उस वजह से मिट्टी का बहुत ज़्यादा, अब जैसे कि गमले में अगर आप 12 इंची की बात करें तो उसमें आप 1 तसला मिट्टी डालेंगे या 1.5 तसला मिट्टी डालेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही थर्माकोल के डब्बे में डालेंगे तो आपको 8 से 10 तसले या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा तसला आपको मिट्टी का पड़ेगा और फिर जाके वो लेवल को बराबर करेगा। तो इतने लार्ज अमाउंट में अगर आप मिट्टी डालेंगे तो छत पे वज़न बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और इतना वज़न आपको रखना सही रहेगा नहीं। अब ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल रेडनेस आ गई है। ये रेडनेस इसलिए आ गई है क्योंकि नीचे से वो पूरी तरह से, जो रेडनेस आ गई है ये पूरी तरह से नीचे से सुलग चुकी है ना। अब ये जल रही है धीरे धीरे, इस वजह से इसके ऊपर आप धीरे धीरे से माल को, नया जो आपके पास माल है वो आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ाते रहेंगे तो वो भी धीरे धीरे सुलगता रहेगा। यानी कुल मिला के इसमें आपको ये नहीं कि आप छोड़ के इसको चले जाएं, है ना। एक व्यक्ति को, जब अगर आप इसको तैयार कर रहे होंगे अपने घर में, जब भी आप इसको बनाएंगे तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आप खुद के लिए भी इसके लिए टाइम निकाल के आपको बैठना पड़ेगा पूरा, और बाकायदा पूरा प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा शुरू से अंत तक, क्योंकि इसमें ये काफ़ी टाइम टेकन वाला भी है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपको थोड़ा सा कंटिन्यूटी में देखना पड़ेगा, वरना उड़ उड़ के ये इधर उधर जाएगी। अब ये देखिए अच्छा खासा अंधेरा हो चुका है, मेरे को लाइट जलानी पड़ी है। और इतने लार्ज अमाउंट में ये देखिए 11 बोरी का बिल्कुल पूरा माल पड़ा हुआ है, और ये देखिए किस तरह से सुलग रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप थर्माकोल के डब्बे में अगर आप प्लांट लगाएंगे तो उसमें 10 से आपको 12 के करीब लमसम तो आप मान के चलिए कि मिट्टी आपको तसले पड़ेंगे ही, है ना। तो इतना अमाउंट सही नहीं रहेगा आपके प्लांट्स के लिए। स्पेस तो उनको खूब मिलेगा, मिट्टी भी अच्छी खासी मिल जाएगी, लेकिन वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वज़न को अगर आपको कम करना है तो सबसे अच्छा आपके पास यही 2-3 तरीके हैं कि आप जैसे राइस हस्क को आप नॉर्मल भी मिला सकते हैं मिट्टी में,
है ना, लेकिन वो डिकम्पोज होने में थोड़ा सा टाइम भी लेगा और हल्का सा एक रहता है कि आपको थोड़ा सा टाइम जो है ना उसको डिकम्पोज करने में वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले लेगा, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप इसको जला देते हैं तो जलाने से सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि आप इसको रूट्स के पास डाल सकते हैं, है ना। इसको ठंडा करने के बाद जब भी आप प्लांट लगाएंगे, जब भी आपको प्लांट लगाना होगा तो आप इसको रूट्स के पास थोड़ा सा अगर आप डाल देंगे तो इससे ये रहेगा कि आपको फंगस वगैरह जो भी रूट्स में लगती हैं या रूट्स को प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं रहेगी। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रूट्स बहुत ही तेज़ी के साथ डेवलप करेंगी, है ना। आपने नोटिस भी किया होगा कि जो भी जैसे कि ज्वालामुखी वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो लावा निकलता है इसके बाद वहाँ की ज़मीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है ना। वो यही साइंटिफिक एक तरह से रीज़न होता है कि कार्बन में प्लांट बहुत ही तेज़ी के साथ चलते हैं। तो अगर आप कार्बन का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो प्लांट आपके बहुत ही हेल्दी रहेंगे और बहुत ही तेज़ी के साथ वो बढ़ेंगे। आपको मतलब ये नहीं करना पड़ेगा कि आप चाहे सब्जी का प्लांट लगाएं या फल का प्लांट लगाएं, लेकिन वो बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रो करेंगे। अब ये देखिए अच्छी खासी बिल्कुल इसमें कालापन बन चुका है। अब ये थोड़ा सा नीचे और जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसी तरह से, फिर इसके बाद बढ़िया से पानी का शावर कर देंगे और इसको पूरी तरह से हम रोक देंगे, आग को पूरी तरह से बुझा देंगे और पानी डाल डाल के इसको बढ़िया से ठंडा करके फिर इसके बाद इसको बोरी में पैक करेंगे और फिर इसके बाद आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह के प्लांट में आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें बीज लगा सकते हैं, आप मिट्टी में मिला के प्लांट को लगा सकते हैं, आप कुछ भी मतलब ये एक तरह से आपके लिए एक यूनिवर्सल प्लांट ग्रोथ आप इसको समझिए कि ये टॉनिक की तरह काम करेगा प्लांट में। भले ही लिक्विड में नहीं है लेकिन ये एक तरह से टॉनिक के ही रूप में काम करेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप बहुत ही अच्छे से अपने प्लांट्स में कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और देखिए बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल इस तरह से निकलना चाहिए। गौर से देख लीजिए, आपको इसी तरह से इसको तैयार करना पड़ेगा। देखिए पूरा काला हो चुका है ना। तो ये चीज़ें थी कि मैंने सोचा कि आप तक ये चीज़ें पहुंचा दें। अब देखिए बहुत ही मतलब इसको जला नहीं दिया गया है ताकि ये बिल्कुल कार्बन ही बन जाए, या बिल्कुल मतलब कहने का ये है कि राख नहीं बननी चाहिए, है ना। बस भूसी इस तरह से जले कि अगर आप इसको गीला करने के बाद इसमें बीज लगा सकें, कोकोपीट की तरह ये हो जाए, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और यही छोटा प्रयास था कि आप तक अपनी चीज़ों को मैं पहुंचा सकूं। और आपको अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और किसी तरह की आपको अगर जानकारी पूछनी हो या कुछ भी आपको जानना हो तो आप उसके लिए भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।